वकार साहब, ट्रंप और पुतिन के दरमियान आइंदा आने वाले दिनों में मुलाकात तय पा गई है। क्या नताइज निकल सकते हैं मुमकिन तौर पर इस मीटिंग से? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये दो पहाड़ों का टकराव है। अमेरिका भी सुपर पावर है, रूस भी सुपर पावर है। इश्यूज बहुत सेंसिटिव है, चाहे वो यूक्रेन की जंग है, चाहे वो टैरिफ वॉर है, जो भी इशू इस वक्त ग्लोबल इश्यूज हैं, उनमें दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं। इस ख्वाहिश का इजहार अमेरिका की तरफ से पहले भी 2-3 मरतबा किया गया था, जो पुतिन ने डिनाई किया। उनका मैं नहीं मिलूंगा जब तक ये यूक्रेन के अंदर आप पंगा करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका हमने ट्रंप के नुमाइंदे टॉप मिले हैं उनसे क्रेमलिन में, तो उसके नतीजे में ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि दोनों की मुलाकात होगी। हालांकि जगह का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सफारती हल्के कहते हैं कि मुलाकात यूएई में होगी, जी, विच इज़ ऑब्वियसली ए न्यूट्रल वेन्यू फॉर बोथ। इससे पहले जो है जिनीवा में मुलाकात हुई थी 2021 में जो बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की। क्या होने जा रहा है इसके बारे में कोई हतमी फैसला तो नहीं हो सकता, इसलिए कि सुपर पावर की जंग है, सुपर पावर के इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे से क्लैश है। क्या बातें होंगी इस पर कोई भी यानी स्पेकुलेशन नहीं की जा सकती। क्या रशिया यूक्रेन जंग खत्म हो सकती है इस मुलाकात के नतीजे में? देखिए, अगर तो ये ख्वाहिशात पर बंद हो सकती होती तो अब तक हो गई होती। यूक्रेन को लेके रूस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। रूस एक तो आपको मालूम है कि तारीखी एतबार से तो ये यूक्रेन और रशिया जुड़े हुए थे ना। अब जो कुछ यूक्रेन में यूरोप करना चाह रहा है या जो अमेरिका करना चाह रहा है, वो रूस के लिए काबिल कबूल नहीं है जी। लिहाजा बात होगी तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोलेंगे पुतिन। लेकिन बुखारी साहब, जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं और जब चीन पे भी टैरिफ लगाने की ट्रंप बात कर रहे हैं कि जो कंट्री रशिया का तेल खरीदती है उस पर टैरिफ लगेगा, तो फिर रशिया पर इस चीज़ का प्रेशर भी तो है। लेकिन देखिए, रशिया के ऊपर ट्रंप टैरिफ लगाने से बाज आए हैं ट्रंप, और उनसे जब पूछा गया कि जी आपने रूस को क्यों एग्जम्प्ट किया, तो उनका अभी ठहर जाए, ज़रा मुलाकात हो जाए मेरी। मतलब ये कि एप्रीहेंसिव हैं वो भी। और अपने जो अंदाज़ा है मेरा, जो आप स्पेकुलेट सेफली कर सकते हैं, वो ये है कि यूक्रेन की जंग किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेगी ज़रूर। या तो ये फैल जाएगी और या फिर ये जंगबंदी होगी। देखिए, एक नई डेवलपमेंट ये है कि जो हेलसिंकी हैं, जो सदर हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो डेट दे दी कि मैं जुमेरात को मिलूंगा व्लादिमीर पुतिन से। अगर वो भी कह रहे हैं कि मैं मिलूंगा, तो पोजीशन स्ट्रांग किसकी है? आई थिंक दिस इज 2+2। तो अब देखना ये है कि इस मुलाकात में जो सरबराही इजलास होगा यूएई में, क्या अल्टीमेट नतीजा सामने आता है जी। इस वक्त सूरत हाल बहुत वल्नरेबल है, दोनों अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर डटे हुए हैं। लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू एंड। साहब, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? देखिए, ट्रंप जो है, एक तो रूसी इन्फ्लुएंस को, जैसे चाइना को कर्टेल करना चाहता है, रूस को भी कर्टेल करना चाहता है। लेकिन अगर ये सोचें तो फिर तो ट्रंप के इंटरेस्ट में ये है कि जंग चलती रहे ताकि रशिया का ध्यान इधर रहे। लेकिन हाउ मच इज इट कॉस्टिंग? लोग तंग आ गए हैं यूक्रेन के। उसके सदर ने बिला वजह नहीं कहा कि मैं मिलना चाहता हूं पुतिन से। 2 साल की जंग नर्व्स रैकिंग होती है। हमने देख लिया ना गजा में क्या हुआ जी। तो ये तो सूरत उससे भी वास्ट है, इसलिए कि पूरे का पूरा यूक्रेन वल्नरेबल है, और दूसरी तरफ से वो भी कोशिश करते हैं कि रूस के इलाकों पर जाके जो है ड्रोन से या जहाज़ों से अटैक करें। ये बुनियादी तौर पर दोनों तरफ की अक़वाम के हक़ में नहीं है, जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन जो एक अनफॉर्चुनेट कमेंट्री यहाँ करने को दिल चाह रहा है वो ये है कि मेरे ख्याल से अब यूनाइटेड नेशंस को बंद कर देना चाहिए जी। इट इज़ इनइफेक्टिव, इट इज़ इम्पोर्टेंट। पहले मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता था OIC के लिए जी। ये नहीं कि मैंने ये अल्फाज वापस ले लिए, लेकिन मैंने ऐड कर दिया इसमें। यूनाइटेड नेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट अदारा जी। जो कुछ इसकी नाक के नीचे इसराइल ने अब तक कर दिया है, और जिसके ऊपर बयानों से कुछ नहीं होता। वेयर इज दैट पीस फोर्स, यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स? कहाँ है वो? वाई कुडंट इट कम? ये खुराक के मामले के ऊपर तो कम से कम आप अपने बंदे भेज सकते थे वहाँ, लेकिन चूंकि ट्रंप भी चाहता है, ट्रंप और नेतन्याहू गजा के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से एक से हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ वाजे कर दूँ, ये जंग अगर ख़त्म ना हुई तो ये जंग दुनिया के हर खित्ते, हर मुल्क, हर शहर में फैलेगी जी। इसलिए कि हमास के लोग जो इतनी रेजिस्टेंस दिखा गए 2 साल तक पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को, वो जब फैलेंगे
तो ये जंग किस किस के घर जाएगी, इसके लिए पुतिन मस्ट पर साहब अगर कोई जंगबंदी मुआहिदा हो जाता है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो वो किन नकात पर होगा? क्या रशिया जो लैंड ग्रैब कर चुका है इस जंग में वो उसे रिटर्न बैक ये करेगा? तो प्री कंडीशन अनाउंस कर दिया पुतिन ने कि जिस इलाके पर हमारा कब्जा है वहां से हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर जंगबंदी ये तो पहली शर्त है उसकी कि इस पर तो आप बात ही ना करें जी। इसके बावजूद भी अगर बात करने पर तैयार हो गए हैं तो कहीं ना कहीं तो बात पहुंचेगी ना। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए ये क्या होने जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं। इस्तांबुल में भी रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें रूसी मुज़ाकरातकारों ने यूक्रेन के हवाले से सख्त शराइत जो है वो आयद की थी। तो रशियन पोजीशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विज़ावी यूक्रेन। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। जी बुखारी साहब, अब नेटो का क्या बनेगा? क्या यूक्रेन नेटो की तरफ जाएगा? क्या नेटो इस मामले में इंटरफेयर करती है अगर ये मुआहिदा किसी हतमी नतीजे पर नहीं देखिए, पहुंचता? नेटो इज़ ऑलरेडी देयर। नेटो तो ऑलरेडी वहाँ है, उसको स्ट्रेंथन करने और जंग को बढ़ावा देने की बात हो रही है ना जी। मेरा ख्याल ये है कि इस मुलाकात के नतीजे में 60% चांसेस ये हैं कि यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, इसलिए कि इट इज़ हैविली कॉस्टिंग यूरोप, इट इज़ हैविली कॉस्टिंग इवन अमेरिका, और वहाँ के लोग भी तंग आए हुए हैं। तो कोई ना कोई रास्ता इसका निकालना पड़ेगा। बुखारी साहब, नेटो का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अब ट्रंप की जानिब से भी कहा जा रहा है यूरोपीय कंट्रीज़ को कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। देखिए, नेटो को लेके बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं यूरोप में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका पहले मैसिव फंड डोनर था नेटो का, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करता था उसको जी। अब वो ये कहता है कि यूक्रेन की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये यूरोप की लड़ाई है, तो पैसे देना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेक्स हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। लेट अस सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस मीटिंग। यूरोपियन कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? इस वक्त तक जंग को बढ़ावा देने में, जंग को जारी रखने में सबसे बड़ा रोल जो है वो यूरोपीय कंट्रीज़ का है। फ्रांस है, बरतानिया है, जर्मनी है, इन सब का। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर पुतिन और राज़ी हो जाते हैं जंगबंदी के ऊपर, तो यूरोप विल हैव लिमिटेड चॉइस। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।